तो आज की मंडे नाइट रॉ को देखकर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई कमी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ खत्म हो गई है, जो कि दोस्तों बहुत तगड़ी रही है। बॉस्टन से लाइव थी, जो कि दोस्तों सीना का गढ़ माना जाता है। एंड गेस व्हाट, जॉन सीना बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। ग्रैंड स्लैम क्या होता है कि जब आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारे मेजर टाइटल जीत जाते हैं ना, तो आपको ग्रैंड स्लैम का तमगा दिया जाता है। जॉन सीना ने अपनी लाइफ में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, टैग टीम टाइटल्स बहुत बारी जीते, लेकिन एक चैंपियनशिप उनसे छूट रही थी, वो थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और आज दोस्तों उन्होंने वो भी जीत ली। इसके अलावा दोस्तों अगले हफ्ते के लिए एक मेगा रिटर्न कंफर्म्ड है और एक मिस्ट्री सुपरस्टार की भी वापसी होने वाली है। प्लस दोस्तों मेन इवेंट भी काफी धांसू गया है और दोनों ही वॉर गेम्स मैचेस जो है आज कंफर्म्ड हो गए हैं मंडे नाइट रॉ में। तो आज की रॉ बहुत धांसू थी, वीडियो भी धांसू होने वाली है। इसे शुरू में लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ऐसे ही रिव्यू वीडियो जो है सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। तो गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी हमारे द गेम ट्रिपल एच की एंट्री के दौरान। ट्रिपल एच आए, सरप्राइजिंगली द गेम को दोस्तों काफी अच्छा ओवेशन वहां मिला। ट्रिपल एच कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल भी ओल्ड नहीं होने वाली है। वो कहते हैं हम एक मैजिकल टाइम में हो और इस मैजिकल टाइम में बहुत सी चीज़ों पर हम एग्री नहीं करते, लेकिन एक चीज़, एक ओपिनियन जिसके ऊपर सारे लोग एग्री करते हैं, वो है एक शख्स, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब भी हम किसी सुपरस्टार को मेजर करते हैं तो उसका करिश्मा देखते हैं, माइक स्किल देखते हैं, इन रिंग स्किल्स देखते हैं, लेकिन ये वो शख्स है जिसमें हर चीज़ कूट कूट के भरी हुई है। हम बहुत सी चीज़ों को लेकर सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अभी मैं जिस बंदे की बात करने वाला हूँ वो मोस्ट सब्जेक्टिव पर्सन है राइट नाउ। और यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि ये वो बंदा है जिसने 20 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनेशन दिखाई है। एक ऐसा बंदा जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर भी नाम कमाया, एक ऐसा शख्स जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को एलिवेट किया और इस मुकाम पर पहुंचाया। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली बॉस्टन का अपना जॉन सीना। जिसके बाद दोस्तों जॉन सीना आते हैं ग्रीन टी शर्ट में, बहुत तगड़े लग रहे थे और बहुत तगड़ा ओवेशन दोस्तों सीना को मिलता है क्योंकि उनका गढ़ था और यहाँ वो पले बड़े आगे। दोस्तों सीना की एंट्रेंस पर हम लोगों को देखने को मिलता है लोग चिल्ला रहे हैं सीना सीना, थैंक यू सीना के बहुत तगड़े चैनल लग रहे हैं। और इस पर दोस्तों जो सीना है माइक पकड़कर सबसे पहले लोगों को थैंक्स कर देते हैं और फिर ये चीज़ कहते हैं कि बिजनेस को ज़्यादा देना चाहते हैं, सुपर एक्साइटेड है और जो उनकी टूर्नामेंट बिगिन हो चुकी है और 12 सुपरस्टार की टूर्नामेंट में कोई एक उन्हें फेस करेगा और उसे मौका मिलेगा मुझे रिटायर करने का, लेकिन मैं भी आसानी से रिटायर नहीं होने वाला हूं। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि 13 दिसंबर को मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि रिटायर होने के बाद भी मैं NXT टैलेंट्स को आगे बढ़ावा देने वाला हूँ और एक एग्जीबिशन जो होगी वो NXT टैलेंट्स की होगी जिसमें नए सुपरस्टार को मैं जज करने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों आगे वो ये चीज़ कहते हैं कि एक बुक का चैप्टर ख़त्म हो रहा है, दूसरी बुक का स्टार्ट हो रहा है और ऐसे में आप लोगों को अपने समक्ष पाकर, अपने घर के लोगों को अपने सराउंड में पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे कुछ क्या बात है कि डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होगी। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और उन्हें काफ़ी तगड़ी वो मिलती है। डोमिनिक को स्पेनिश में कहते हैं और फिर ये चीज़ कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जिस पर लोग चिल्लाते हैं शट द एफ अप। और इस पर दोस्तों वो कहते हैं ट्रिपल एच मेरी बात सुनो। डॉम कहते हैं हनर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि लास्ट वीक जो कुछ मेरे साथ हुआ तुम उसका क्या करने वाला हो। मेरे डैड बिग डैड ने आकर मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है और तुम जानते हो आई एम गोट चैम्पियन और मैं हमेशा ही बूढ़े लोगों से परेशान रहता हूं जो कि आकर सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जैसे कि रे। और यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों सीना को सुना दिया था क्योंकि सीना भी सेलिब्रेशन को आ रखे थे। तो सीना कहते हैं होल्ड ऑन, जिस पर वो कहते हैं कि डॉम देखो, बात इतनी सी कि डॉम ने उन्हें काट दिया। वो कहते हैं कि हे सीना, इट्स नॉट अबाउट यू, ओके, एंड ये बॉस्टन के बारे में भी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से निकलो। जिसके बाद दोस्तों जो जॉन सीना है वो गुस्से में ये चीज़ कहते हैं कि हे डॉम, तुम्हें शायद अपने गुस्से को और अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। आई एम जॉन सीना और मैं बॉस्टन में हूँ। अगर तुम किसी और जगह पर होते ना तो शायद तुम्हारा चांस भी होता मुझे हराने का, लेकिन टुनाइट आई एम at Boston and tonight you don't have any chance. I am John Cena and right now I'm invincible. यहाँ सीना ये चीज़ भी कहते हैं कि तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो इस मोमेंट पर, और अगर आज तुम मुझे फेस करते हो तो आई प्रॉमिस कि तुम मैच में हार जाओगे। चूंकि मैं तुम्हारे बाप की इज्जत करता हूँ तो इसलिए मैं
तुम पर थोड़ी सी नरमी दिखा रहा हूँ। इसके बाद डॉम कहते हैं ओ रियली जॉन, ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए किसी तरीके की मैजिक की आवश्यकता पड़ेगी। गैस व्हाट, मैं अपना पीक भी हिट नहीं किया हूँ और मैं तुम्हारे प्राइम से भी इस वक्त बेटर कर रहा हूँ। गैस व्हाट, कि मैं अगर तुम्हें हराना चाहूँ तो चुटकियों में हरा सकता हूँ। मैं किसी भी टाइम किसी भी एरा में तुमसे बेस्ट हूँ। जिसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं वेट अ सेकंड डॉम, तुमने काफ़ी अच्छा आइडिया दे दिया है। चूंकि तुम कह रहे हो तुम किसी भी एरा में किसी भी टाइम में सीना से बेटर हो, ये कोई बुरी एरा नहीं है और ये कोई बुरा प्लेस नहीं है, ये बुरा टाइम नहीं है। गैस व्हाट, तुम्हारा मैच होगा, अवश्य होगा, जॉन सीना के खिलाफ होगा। और कब होगा? अब भी के अभी इसी जगह पर होगा। जिसके बाद दोस्तों इनका मैच ऑफिशियल हो गया। और इसके बाद दोस्तों वहाँ आ जाती है जो अनाउंसर है वो आ जाती है, रेफ आ जाता है। और गाइस कमर्शियल ब्रेक के बाद मैच की शुरुआत में दोस्तों डॉम ने पीछे से हमला कर दिया हमारे अपने सीना के ऊपर। लेकिन गाइस सीना भी कहाँ मानने वाले थे, डॉम एक जगह पर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गाइस सीना उन्हें पकड़कर रिंग में ले आते हैं। मज़ा तब आता है दोस्तों जब मैच की एंडिंग आती है। एंडिंग क्षणों में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो जॉन सीना है वो तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो चीट करने की कोशिश करे बार बार। वो दोस्तों चेयर लेकर आ जाते हैं और एडी गुerrero वाले स्टाइल में वो चेयर पकड़ा देते हैं सीना को। लेकिन सीना भी चला थे, उन्होंने वो चेयर बीच में गिरा दी, वो भी लेट गए और फिर आंख मारी डॉम को। उसके बाद मैच आगे बढ़ता है जहां दोस्तों हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि रेफ गिर चुका है और गाइस रेफ के गिरने के साथ ए लग चुका है डॉम को। और वहाँ दोस्तों जो नया रेफ आता है तो डॉम किक आउट कर देता है। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को अब मैच की एंडिंग आते हुए नजर आती है जहाँ दोस्तों जो हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो फुल पावर में दोस्तों 619 लगाते हैं, उसके बाद स्प्लैश के लिए जाते हैं। लेकिन गाइस जॉन सीना ने उस स्प्लैश वाली पोजीशन से ही उठा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को और सेकंड ए लगा दिया 1 2 and 3। यहाँ दोस्तों जॉन सीना बन गए ग्रैंड स्लैम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। दोस्तों जॉन सीना ने जीत लिया है, वो भी अपने रिटायरमेंट के सिर्फ 1 मंथ पहले, ठीक 1 महीने पहले दोस्तों जॉन सीना बन चुके हैं ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। पायरो वायरो फूट रहे हैं और जॉन सीना ने फिर से माइक पकड़ लिया हाथ में और चीज़ कहते हैं कि थैंक यू बॉस्टन, आपकी वजह से ये सब पॉसिबल नहीं था, आपकी हेल्प के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। बिकॉज टुनाइट आई एम द चैंप, सो आई कैन से दैट द चैंप इज हियर। और उसके बाद दोस्तों पायरो वायरो फूटते हैं और बहुत सुंदर लगता है दोस्तों जॉन सीना के हाथ में टाइटल। जॉन सीना ने दोस्तों जाते वक्त उस टाइटल को सीधा पकड़ा, उल्टा नहीं पकड़ा। थैंक्स फॉर दैट। इससे दोस्तों पता चलता है कि जॉन सीना बेबी फेस ही है। और डोमिनिक मिस्टीरियो को दोस्तों जो हार मिली है कहीं ना कहीं अगले हफ्ते उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ सकती है। हम लोग दोस्तों देख रहे हैं अब एलए नाइट की तरफ से स्टेटमेंट। एलए नाइट दोस्तों प्रोमो कट कर रहे बैक स्टेज, काफ़ी सॉलिड प्रोमो है मुझे लगा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी लगा थोड़ा सा एलए के लिए क्योंकि इसे कट कर दिया गया बीच में से। तो क्या कहते हैं वो, और यहाँ दोस्तों एलए नाइट ये चीज़ कहते हैं कि टूर्नामेंट का पार्ट है, जॉन सीना को फेस करने की तमन्ना उन्हें वैसे नहीं थी, लेकिन चूंकि अब जॉन सीना के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो मेरा ओपोनेंट मिस्टीरियस तो है लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एलए नाइट हमेशा से प्रबल रहा है, प्रबल रहेगा। आगे कुछ वो कह पाते कि गाइज उनका जो इंटरव्यू बीच में से कट जाता है क्योंकि ब्रेक खत्म हो जाती है। और अब जॉन सीना को दिखाया जा रहा है बैक स्टेज जहाँ वो शेमस, डेमियन प्रीस्ट, जे उसो जैसे स्टार से हाथ मिलाया, शिंसुके नाकामुरा से भी हाथ मिलाया जो कि अच्छा लगा देखने में। लेकिन अगले सुपरस्टार की तरफ वो जैसे ही बढ़ते हैं पुरानी यादें ताज़ा हो गई। रे मिस्टीरियो से हाथ मिलाया, बिल्कुल दोस्तों पास्ट में एक आपके सामने मैं अगली वीडियो में तस्वीर डालूंगा, बिल्कुल वो चीज़ याद आ जाती है जब सीना ने तख्ता पलट किया था रे का, उस टाइम के जैसे हाथ मिलाया। और रे ने क्या कहा, रे ने ये चीज़ कही कि तुमने जो कुछ किया, सबक दिया मेरे लड़के को, उसके लिए धन्यवाद है। सीना कहते हैं कि नहीं तुम्हारा लड़का सही है, बस थोड़ा सा भटक गया है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कि गाइज उन्हें कोडी दिखाई देते हैं आउट ऑफ नोवेयर, कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में। और गाइज चैंप की दोस्तों वहाँ हैंडशेक देखने को मिली जो कि काफ़ी अच्छी थी देखने में। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है द चैंप के लिए टूर्नामेंट, यानी कि दोस्तों जॉन सीना वाली टूर्नामेंट। और इसके अंदर रूसेफ वर्सेस डेमियन प्रीस्ट हो रहा था। एंड मुझे दोस्तों सच्ची बात बताऊँ डेमियन प्रीस्ट के लिए बुरा लगा। इसके अंदर डेमियन प्रीस्ट को काफ़ी वीक दिखाया गया। डेमियन प्रीस्ट की आंखों में दोस्तों हाथ डाल देते हैं रूसेफ, चूंकि उनकी दोस्तों राइट वाली आंख इंजर्ड है। तो गाइज यहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें लग गया दोस्तों माचका की 1 2 and 3। यहाँ दोस्तों रूसेफ मैच को जीत गए। तो इतनी आसानी से दोस्तों डेमियन प्रीस्ट हार गए, बुरा तो लगा, लेकिन रूसेफ ने दोस्तों मैच के बाद ये चीज़ कही है कि हे सीना
आई कैन सी यू। तो यहाँ दोस्तों रूसेफ जो है टूर्नामेंट में आगे बढ़ गए। हम लोग देख रहे हैं एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली को, जिनसे एडम पेयर्स पूछ रहे हैं उनकी टीम का क्या नाम होना चाहिए। यहाँ ड्रैगन ली कहते हैं कि टीम का नाम होना चाहिए ड्रैगन विद स्टाइल, जिस पर एजे कहते हैं नहीं नहीं ये काफ़ी गलत नेम है, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों मैक्सिम डुप्री से वार्तालाप करते हुए। मैक्सिम डुप्री कहती है कि वो बैकी लिंच के 100% रेडी है, अब उन्होंने पूरी कर ली अपनी ट्रेनिंग। तो यहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए उनका मैच कंफर्म कर दिया एडम पेयर्स ने। एडम पेयर्स वहाँ से निकले ही थे कि गाइस वहाँ एक मुक्का लगे मैक्सिम डुप्री को आउट ऑफ नोवेयर। बैकी लिंच ने मुक्का मारा और ये चीज़ कही कि वो रेडी नहीं है बिग टाइम के लिए, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। यहाँ सीएम पंक भी आ चुके हैं रिंग के अंदर, और सीएम पंक काफ़ी डर डर कर आए, पीछे देख रहे थे कि कोई अटैक ना कर दे। तो सीएम पंक आ चुके हैं रिंग के अंदर और गाइस प्रोमो वोमो कट कर रहे हैं, हाथ में उनके माइक है। वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पेस्ड है आज, क्योंकि वो लोगन पॉल से एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गिरी हुई हरकत करेगा, लेकिन इतनी गिरी हुई उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहते हैं कि लोगन पॉल यू आर पीस ऑफ गार्बेज, और मैं चाहता हूँ कि तू जल्द से जल्द रिंग में आ जा ताकि मैं तुझे थोबड़े पर पंच कर सकूँ और किक कर सकूँ तेरा ब्रोकली वाला हेड। यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल आता है। वो कहता है हे पंक, तुम क्यों मुझ पर इतने मैड हो रखे हो? शायद इसलिए कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, शायद इसलिए कि मैं इस पूरी की पूरी एरिना में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे लगता है कि तुझे कुछ कहना है, जिस पर सीएम पंक कुछ कहने लगते हैं, जिसके बाद वो शट अप कर दे। शट अप पंक, गेस व्हाट, मैंने मेवेदर से पंच वंच खा रखे हैं, तुझसे पंच पड़ने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू मुझे पंच करे ये वो सो। और अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं तुझे कुछ बताना चाहूँगा। लास्ट वीक जो मुझ पर अटैक किया बिग ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी लगाई है, मुझे एक नया विजन मिल चुका है, जिस पर दोस्तों द विजन की एंट्री होती है। पॉल हेमन वगैरह आ जाते हैं वहाँ और खड़े हो जाते हैं लोगन पॉल के साथ में। और यहाँ दोस्तों हेमन कहते हैं कि मुझे स्टॉप करना अगर तुमने ये सारी चीज़ें पहले सुनी हो जो मैं कहने वाला हूँ पंक। इसके बाद वो कहते हैं यू आर द सिंगल मोस्ट हेटेड गाय, तुझे मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, तू बहुत बड़ा धोखेबाज रहा है, तूने अपने हर एक दोस्त को धोखा दिया, यू आर रॉटन बास्टर्ड। आगे वो कहते हैं तू सबसे घटिया इंसान है, एंड तुझसे ज़्यादा अगर कोई नापसंद किए जाने वाला शख्स है तो शायद वो तेरी पत्नी है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया सीएम पंक को। सीएम पंक कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी यहाँ होती तो तुम तीनों को चारों को बिल्कुल उसने लिटा दिया था एक ऐसे स्विमिंग पूल ने जो कि खून से भरा होता, लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो ये मेरी जॉब है। जिसके बाद उन्हें रिंग में बुला देते हैं, चारों घेर लेते हैं पंक को कि गाइस जे उसो आकर खड़े हो जाते हैं पंक के साथ में। अब ये सारे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले कोडी की एंट्री हो जाती है, और गाइस कोडी रोड्स, जे उसो और सीएम पंक ने धो दिया दोस्तों द विजन को। लोगन पॉल की भी पिटाई होगी और बिग ब्रॉन्सन रीड को तो दोस्तों सुपर किक भी लगी और उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कोडी रोड्स ने ज्वाइन कर लिया दोस्तों इन दोनों को, और अब पता नहीं था कि क्या वो वॉर गेम्स के लिए होने वाले हैं इनकी टीम में, तो वो आगे पता चला। लेकिन गाइज इस सेगमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोग को देखने को मिली काफ़ी क्रेजी थी। इसके बाद देखने को मिला दोस्तों हम लोगों को स्टेफनी वेक्कोर का मैच, टाइटल ऑन द लाइन था अगेंस्ट रैक्वल रॉड्रिगस, और मैच के अंदर दोस्तों वही हुआ जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। इसके अंदर स्टेफनी वेक्कोर जो है वो स्पाइरल टैब लगाकर जीत जाती है। आफ्टर द मैच रॉक्सेन उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन निकी बेला उनकी मदद करती है। तो निकी बेला बहुत अच्छी लग रही थी, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जैसी स्टेफनी ने पीछे मुड़कर देखा, निकी बेला ने टाइटल दे मारा जॉन सीना वाले स्टाइल में सर के ऊपर, उसके बाद रिंग को लीव कर दिया। वहाँ ला प्रीमेरा रोते हुए नजर आती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इस चीज़ के ऊपर कि इस तरीके से उनके साथ धोखा होगा। अब गाइस यहाँ कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, क्योंकि सीएम पंक कोडी जे साथ में देखने को मिल रहे हैं। एडम पेयर्स पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जिस पर सीएम पंक कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो काफ़ी पिस्ड ऑफ है इस चीज़ को लेकर, और ऐसे में वो उनकी टीम को फेस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो गेम्स चली हुई है ये ख़त्म हो। जिसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं गेम्स, क्या तुम्हारा मतलब भी उस चीज़ से है जो मैं सोच रहा हूँ? जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं विलियम रीगल, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने विलियम रीगल कहा, और विलियम रीगल वहाँ अपीयर भी हो गए। विलियम रीगल आते हैं और कहते हैं जेंटलमैन वॉर गेम्स, और गाइज इस तरीके से एडम पेयर्स ने भी कह दिया कि यस नाउ इट्स ऑफिशियल, और अब वॉर गेम्स में होने वाला द विजन और तुम्हारी टीम के बीच में मैच। तो गाइज यहाँ 5 बंदे चाहिए होंगे, और गाइज अभी इनके पास 3 है, उनके पास भी 3 है, और उनकी टीम में भी 2 ऐड होंगे, इनकी टीम में भी 2 ऐड होंगे। और गाइज मैं नहीं जानता कि जो उनकी टीम में बाकी के 2 होंगे वो कौन होने वाले हैं। एक तो ब्रॉक लेसनर है, और
फिफ्थ कौन है, आई डोंट नो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को कोडी की तरफ से वो वाला प्रोमो देखने को मिलता है, जैसे कि रोमन रेंस ने टेबल के ऊपर काटा था ना रेसलमेनिया टेबल के ऊपर, वैसे ही दोस्तों कोडी ने भी काटा है। और मुझे लगता है ब्रॉक भी एक प्रोमो काटेंगे, वेरी नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। लेकिन आज कोडी ने ये प्रोमो काटा। वो कहते हैं आप लोगों को कार्ड चूज़ करने का मौका नहीं मिलता है, और मुझे इस तरीके के टेबल पर ज़िंदगी भर बैठने की आदत रही है। मैंने कुछ पाया है, कुछ खोया है, मैंने बड़े दाव खेले हैं, लेकिन मैं ओपोनेंट्स की चिंता नहीं करता, जिसमें उनका पूरा पास्ट दिखाया जाता है। वो कहते हैं मैं ओपोनेंट की चिंता नहीं करता, मैं मूवमेंट्स के लिए बनाऊँ। रेसलमेनिया वेगस जो है वो किसी भी शख्स की गेम हो सकती है। तो यहाँ कोडी की तरफ से भी हम लोगों को एक तगड़ा प्रोमो सुनने को मिल गया दोस्तों रेसलमेनिया से जुड़ा हुआ, वो भी अगले साल की रेसलमेनिया में होने वाला है। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब एडम पियर्स की तरफ से एक और मैच बनते हुए। तो गाइज रूसेफ वर्सेस शिंसुके नाकामुरा जो है वो हो रहा था, ये जो लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट वाला मैच है। और गाइज इस मैच के अंदर मुझे जो लगा वैसा नहीं हुआ, मुझे लगा शिंसुके जीतेंगे, लेकिन गाइज शेमस ने आउट ऑफ नोवेयर ब्रोक किक मारी। और गाइज मैच काफ़ी सॉलिड था, लेकिन शेमस की जीती हुई। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने शिंसुके नाकामुरा का हाथ भी हवा में लहराया। तो यहाँ शेमस और रूसेफ जो है आज प्रोसीड किए हैं, टूर्नामेंट में आगे बढ़े हैं, और दोनों का ये पास रहा है सीना के साथ में, तो काफ़ी सही डिसीजन था। एडम पेयर्स दोस्तों अब अगले हफ्ते के बारे में डिस्कस करें। वो कहते हैं कि अगले हफ्ते के लिए उन्होंने टम्बलर में से बॉल निकाली है, और पहला मैच जो कन्फर्म है वो है जवॉन एवंस का, जो कि NXT से आ रहा है, और वो किसी और को नहीं बल्कि गंतर को फेस करेगा। गंतर का रिटर्न दोस्तों इस तरीके से कंफर्म करना मेरे हिसाब से काफ़ी गलत डिसीजन है, लेकिन स्टिल यहाँ गंतर जो है अगले हफ्ते लौटने जा रहे जवॉन ओवंस को फेस करेंगे दोस्तों इस टूर्नामेंट में। और इससे भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है कि अगले टम्बलर में से जो बॉल निकलती है वो है सोलो सिक्वा के नाम की, लेकिन जो अगली बॉल निकली है, लास्ट बॉल जो निकली है, वो कहते हैं कि ये जो लास्ट बंदा जो कि इस टूर्नामेंट में होने वाला है मंडे नाइट रॉ में वेरी नेक्स्ट वीक, इसका नाम वो नहीं ड्रॉप करेंगे। तो गाइज एक बारी को समझिए कि गंथर का नेम ड्रॉप कर दिया गया है, गंथर कंफर्म्ड है इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये जो बंदा है शायद गंथर से भी बड़ा सरप्राइज है। तभी दोस्तों गंथर को आज रिवील किया गया और इस बंदे को नहीं किया गया। तो गाइज काफ़ी क्रेजी ये मिस्ट्री जो है क्रिएट कर दी है दोस्तों एडम पेयर्स ने आज, काफ़ी तगड़ा दोस्तों आप कह सकते हैं सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। अब मेन इवेंट की बात की जाए, मेन इवेंट में भी सस्पेंस था। काबुकी वॉरियर वर्सेस अलेक्सा शॉर्लेट मैच हो रहा था, टैग टाइटल्स ऑन द लाइन थे, एंड गाइज ये काफ़ी खराब एंडिंग के साथ खत्म हुआ, या फिर कह लीजिए एक ऐसी एंडिंग जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहाँ दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शॉर्लेट फ्लेयर जो है फिगर 8 लगा चुकी थी, लेकिन उन पर आकर दोस्तों नाया जैक्स लैश लेजेंड जो है हमला कर देती है। उनका दोस्तों जो ये सबमिशन है तोड़ देती है। जहाँ अलेक्सा कन्फ्रंट करने जाती है, उन्हें टेक आउट कर दिया जाता है, और अंदर दोस्तों रिंग के अंदर दोस्तों जो बेचारी शॉर्लेट फ्लेयर है उन्हें फिनिशर लग जाता है काबुकी वॉरियर की तरफ से 1 2 and 3। यहाँ दोस्तों आस्का एंड जो हमारी अपनी कायरी से ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो गई। मैच के बाद दोस्तों ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि ये चारों की चारों जो है वहाँ इन दोनों की पिटाई करने लग रही है कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारी अपनी इयो स्काई का। इयो स्काई आ गई। इयो स्काई दोस्तों एक दो शॉट तो बढ़िया लगाती है, लेकिन फिर नाया जैक्स से मार खा जाती है। नाया जैक्स और जो उनकी फ्रेंड है दोस्तों लैश लेजेंड, उनसे मार खा जाती है। फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है वहाँ सबसे तगड़ी एंट्री जो कि थी रिया ब्लडी रिप्ली की। रिया रिप्ली आई, मास्क वास्क लगाकर दोस्तों उनका रिटर्न हुआ, उन्होंने सभी को टेक डाउट किया, नाया जैक्स को भी गंदा पीटा, और खासकर कायरी सेन को दोस्तों उन्होंने उठाकर बाहर फेंका इन सारी फीमेल सुपरस्टार के ऊपर, और वहाँ दोस्तों बिल्कुल विलियम रिगल वाले स्टाइल में कहा वॉर गेम्स। तो गाइज यहाँ महिलाओं का भी वॉर गेम्स कंफर्म हो गया रॉ के अंत से पहले, लेकिन बुरा लगा अलेक्सा एंड शॉर्लेट के लिए कि गाइज इतनी जल्दी उन्होंने अपना टैग टाइटल लूज कर दिया है। और गाइज बात इतनी सी है कि अब महिलाओं के वॉर गेम्स कंफर्म है, पुरुषों का भी लगभग कंफर्म है, बट देखना होगा दोस्तों कौन सा वॉर गेम ज़्यादा तगड़ा रहता है इस साल। वीडियो मेरी आज की वीडियो तगड़ी लगी हो, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।